हाँ बच्चों, अभी तक आपने सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में उनके जीवन के बारे में पढ़ा। अब कविता के बारे में देखिए। एक फूल की चाह कविता। इस कविता का परिचय एक बार आप सुन लें कि एक फूल की चाह कविता में गुप्त जी ने समाज के अछूत माने जाने वाले एक व्यक्ति की व्यथा का चित्रण किया है, जो अपनी बीमार लड़की की इच्छानुसार देवी के मंदिर में एक फूल लाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह प्रसाद चढ़ाता है, पर फूल लाने की जल्दी में प्रसाद लेना भूल जाता है। तभी लोग उसे पहचान लेते हैं तथा एक अछूत को मंदिर में प्रवेश करने की धृष्टता के लिए उसे पीटते हैं। उसके हाथ से फूल गिर जाता है। उसे जीवन भर इसी बात का पश्चाताप रहता है कि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका तथा उसे माँ के प्रसाद का एक फूल भी लाकर नहीं दे सका। तो बच्चों, अब आप कविता देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी की प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो बच्चों, यहाँ पर एक पिता जो है वर्णित कर रहा है कि मेरी बेटी जो जिसका नाम सुखिया है कि वो बार बार उसे बाहर खेलने से जाने से रोक रहा है, लेकिन वो बहुत ही चंचल थी और वो बार बार बाहर जाने की इच्छा रखती है। लेकिन बाहर बहुत बड़ी महामारी फैली थी और उसका जो पिता था इसीलिए उसे बार बार रोक रहा था। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और जो पिता है वो बोल रहे हैं कि मेरा बार बार उसको बाहर खेलते देखकर मेरा हृदय कांप उठता था, क्योंकि मैं यही बार बार सोचता था कि मैं अपनी बेटी को उस महामारी की चपेट से किस प्रकार बचा सकूं। और उनके मन में इसको लेकर बहुत भय व्याप्त हो गया था और उन्होंने अपने हृदय में जो डर छिपा रखा था, एक दिन वह बाहर आया। अर्थात एक दिन उसने अपनी बेटी के शरीर को बुखार से तपता हुआ पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दो। अर्थात एक दिन जो है उसकी बेटी ज्वर से बेचैन हो गई और तभी न जाने क्या सोचकर उसने अपने मन में किस डर को घिरे हुए देखकर उसने कहा अपने पिता से कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। और ज्वर से ग्रसित बेटी की यह इच्छा थी कि माँ के फूल से वह ठीक हो जाएगी, माँ के प्रसाद से वह ठीक हो जाएगी। आगे देखिएगा। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। और धीरे धीरे उस बच्चे का, उस बेटी का जो ज्वर से ग्रसित होने के कारण उसकी आवाज़ भी क्षीण होने लगी तथा शरीर के अंग भी ढीले अथवा कमज़ोर होने लगे। अर्थात उसके पूरे शरीर में दुर्बलता आने लगी थी। उसका पिता चिंतित होकर नए नए उपायों के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार अपनी बेटी को उस महामारी से बचाए। हमेशा माता पिता अपने बच्चे के लिए उसके सारे कष्टों को दूर करने के लिए चारों तरफ दिमाग दौड़ाते हैं कि क्या कर दें, कौन सी दवा कर दें या कौन से भगवान की पूजा करें कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। इसी तरह से सुखिया का पिता भी बहुत उपायों को खोज रहा था और अपनी बेटी को बचाने की चिंता में, और इसी चिंता के कारण उसे पता ही नहीं चला
कि कब सूर्योदय हो गया, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। और कब जो है सूर्योदय हो गया, हलचल से भरी सुबह हो गई, कब आलस्य से भरी दोपहर हो गई, तथा कब घनी संध्या हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। और कब घनी संध्या हो गई तथा कब सूर्य सुनहरे रंग के बादलों में छुप गया, अर्थात कब रात्रि हो गई। और उसको कुछ भी समय का कुछ एहसास ही नहीं रहा, क्योंकि बस उसको एक ही चिंता थी, अपनी बेटी को बचाने की। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और सभी तरफ बस अंधकार की छाया ही दिखाई देने लगी, चारों तरफ अंधेरा ही दिखने लगा। हमेशा अंधेरा दुख का प्रतीक होता है और उजाला सुख का प्रतीक होता है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, वो सुखिया का पिता इतना परेशान हो गया था कि उसको कहीं से उजाला दिख ही नहीं रहा था, उसको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख दिया, अर्थात चारों तरफ उसे निराशा, पीड़ा और चिंता दिखाई दी। वह यही सोचने लगा कि मेरी छोटी सी बिटिया को जकड़ने और उसे अपना ग्रास बनाने में कितना बड़ा अंधकार आ गया। अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। उसकी बेटी की आंखें ज्वर से जल रही थीं। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और उसकी बेटी की आंखें उसी प्रकार जल रही थीं जैसे आकाश में तारे। जो बेटी एक क्षण भी नहीं बैठती थी, आज वो ज्वर से पीड़ित है और बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी की प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। और जो बेटी घर में एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठती थी, वह जैसे लगता था कि कितनी अटल शांति धारण करके, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बुखार से पीड़ित होने की वजह से उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और सुखिया ने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की विनती की। उसका पिता भी बार बार ये चाहता था कि मेरा बच्चा कुछ बोले, अटल सुनना यही चाहता था मैं। सुखिया के पिता कह रहा है कि मैं बस यही चाहता था कि मेरी बेटी खुद से बोले कि मुझको देवी के प्रसाद का एक कुछ तो बोले। तो उसको लगता था कि वो कुछ बोल दे तो उसकी बेटी स्वयं ही बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का फूल एक लाकर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और ऊंचे मंदिर जो था वो बहुत ही विशाल था, जो एक पर्वत की चोटी पर स्थित था। उसके शिखर पर कलश के आकार के कंगूरे थे, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ती थीं। मतलब स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, कि सोने के जो कलश थे उसके शिखर पे, उस पर जो सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो वो बिल्कुल हंसते हुए से, मुस्कुराते हुए से लगते थे। वो कलश के आकार के उस पर जैसे कंगूरे मंदिर के ऊपर बने रहते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन है। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर में धूप और दीप का वातावरण व्याप्त था, अर्थात मंदिर के आंगन में धूप दीप की सुगंध आ रही थी तथा बाहर भीतर उत्सव की एक धारा मुखरित हो रही थी। मतलब जिस मंदिर में वो सुखिया का पिता जाने की इच्छा कर रहा था, वो मंदिर ऊंचे शैल शिखर के ऊपर था और विस्तीर्ण विशाल और बहुत ही बड़ा वो जगह में वो फैला हुआ था। उस पर स्वर्ण कलश
के रूप में कंगूरे लगे हुए थे, जो सरसिज विकसित थे। वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो कमल के पुष्प के समान वो हंस रहे हैं। पाकर समुदित रवि कर जाल, और उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो वो बिल्कुल सुनहरे सोने जैसे चमकते थे। पूरा मंदिर दीप और धूप से आच्छादित था, और पूरे मंदिर का वातावरण बहुत ही सुगंधमय था, और पूरे मंदिर की जो आवाज़ थी, जो उत्सव के समान लग रहा था। तो ऐसे मंदिर में वो जाने की इच्छा कर रहा था देवी के प्रसाद का वे फूल लाने के लिए। तो बच्चों, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में।